नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बायोज्ञान विद रजनी में। आज की जो हमारी यूनिट है वो रहेगी डेवलपमेंटल बायोलॉजी पर एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन है, गैमेटोजेनेसिस के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सामान्यतया द्विगुणित होती है? ऑप्शन ए द्वितीयक अंड कोशिका, सेकेंडरी oocyte। ऑप्शन बी द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ऑप्शन सी oogonia। ऑप्शन डी शुक्राणु। तो इसका जो सही आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन सी oogonia। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमेटोजेनेसिस में क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए जाइगोटीन, ऑप्शन बी डिप्लोटीन, ऑप्शन सी पैकाइटीन, ऑप्शन डी लेप्टोटीन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी पैकाइटीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के दौरान जोना पैलेशोडा को पचाने में शुक्राणु का कौन सा एंजाइम सहायक होता है? ऑप्शन ए हाइलुरोनिडेज, ऑप्शन बी एक्रोसिन, ऑप्शन सी डीएनएज, ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी एक्रोसिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंग और ऊतक बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन ए युग्मक जनन, ऑप्शन बी निषेचन, ऑप्शन सी ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑप्शन डी भ्रूण विकास। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ऑर्गेनोजेनेसिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 8 ब्लास्टोमियर अवस्था तक के भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जिफ्ट, ऑप्शन बी IUT, ऑप्शन सी गिफ्ट, ऑप्शन डी IUI। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए जिफ्ट, ZIFT जिफ्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक पूर्ण सख्त कोशिका होती है? ऑप्शन ए केवल अंगोत्भवन में सक्रिय, ऑप्शन बी केवल ऊतक निर्माण में सक्षम, ऑप्शन सी संपूर्ण जीव में विकसित होने में सक्षम, ऑप्शन डी केवल पुष्प निर्माण में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी संपूर्ण जीव में विकसित होने में सक्षम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव में अंडाशय से अंडाणु मुक्त होता है? ऑप्शन ए प्राथमिक डिंबाणु कोशिका अवस्था में, ऑप्शन बी डिंबाणु जन कोशिका अवस्था में, ऑप्शन सी द्वितीयक डिंबाणु कोशिका अवस्था में, ऑप्शन डी ग्राफियन पुटिका अवस्था में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी द्वितीयक डिंबाणु कोशिका अवस्था से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंडजनन में निर्मित ध्रुवकाय पोलर बॉडी होती है? ऑप्शन ए हैप्लॉइड, ऑप्शन बी डिप्लॉइड, ऑप्शन सी पॉलीप्लॉइड, ऑप्शन डी विदाउट क्रोमोसोम। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए हैप्लॉइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बादल पाए जाते हैं किसमें? ऑप्शन ए स्पर्म में, ऑप्शन बी ओवम, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी ओवम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्त्री में निषेचन स्थल होता है? ऑप्शन ए ओवेरी, ऑप्शन बी सर्विक्स, ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन डी यूट्रस, ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन डी यूट्रस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए ओवेरी में, ऑप्शन बी टेस्टिस, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी लीवर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी टेस्टिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजिन के लिए सत्य कथन है? ऑप्शन ए एक वसा जो शुक्राणु की सतह पर पाई जाती है, ऑप्शन बी एक ग्लाइकोप्रोटीन जो शुक्राणु पर पाया जाता है, ऑप्शन सी एक ग्लाइकोप्रोटीन जो अंडाणु की सतह पर पाया जाता है, ऑप्शन डी एक वसा जो अंडाणु में पाई जाती है, एक वसा जो अंडाणु में पाई जाती है। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी अंडाणु की सतह पर पाया जाने वाला एक ग्लाइकोप्रोटीन जो अंडाणु की सतह पर पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस के समय स्पर्मेटेड शुक्राणु में निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित होती हैं? ऑप्शन ए एपोप्टोसिस, ऑप्शन बी स्पर्मियोजेनेसिस, ऑप्शन सी क्लीवेज, ऑप्शन डी मल्टीप्लिकेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शुक्राणु में क्षमतायन कैपिटेशन की प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए रेट टेस्टिस वृषण जालिका में, ऑप्शन बी एपिडिडाइमिस अधिवृषण में,
ऑप्शन सी वेस्ट डिफरेंस शुक्रवाहिक नली में, ऑप्शन डी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मादा जनन अंग में। तो इसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मादा जनन अंग में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम ध्रुवीय पिंड फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण अंड जनन के कौन से चरण में होता है? ऑप्शन ए सेकंड मियोसिस में, ऑप्शन बी फर्स्ट माइटोसिस में, ऑप्शन सी फर्स्ट मियोसिस में, ऑप्शन डी डिफरेंशिएशन में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी फर्स्ट मियोसिस में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्तनी अपरा का निर्माण होता है? ऑप्शन ए योग सेक से, ऑप्शन बी कोरियन एलेंटॉइस से, ऑप्शन सी कोरियन से, ऑप्शन डी एमनियन से। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी कोरियन एलेंटॉइस से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गर्भनाल की दो धमनियों और एक सिरा को घेरने वाले म्यूकोइड संयोजी ऊतक का मैट्रिक्स होता है? ऑप्शन ए बार्टन की जेली, ऑप्शन बी वार्टन की जेली, ऑप्शन सी लसिका, ऑप्शन डी कार्टन की जेली। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी वार्टन की जेली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनन ग्रंथि में युग्मक के बनने को कहते हैं, जनन ग्रंथि में युग्मक के बनने को कहते हैं? ऑप्शन ए स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन बी oogenesis, ऑप्शन सी गैमेटोजेनेसिस, ऑप्शन डी जीनेसिस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी गैमेटोजेनेसिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी झिल्ली विकासशील भ्रूण को शुष्कता से बचाती है? ऑप्शन ए एमनियन, ऑप्शन बी कोरियन, ऑप्शन सी एलेंटॉइस, ऑप्शन डी योक्सेक। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए एमनियन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्लास्टोडिस्क कोरक चक्रिका किसके द्वारा बनती है? ऑप्शन ए हाइपोब्लास्ट एंड मेजोडर्म से, ऑप्शन बी एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट से, ऑप्शन सी एपीब्लास्ट एंड मेजोडर्म से, ऑप्शन डी एपीब्लास्ट एंड ट्रोफोब्लास्ट से। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनते हैं? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिकांश ओम्योथर्म में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए उदर अंगों से परिपूर्ण है, ऑप्शन बी उचित शुक्राणु जनन के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी शुक्राणु जनन वर्क के कार्य में अवरोध कर सकता है, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन संश्लेषण को प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी उचित शुक्राणु जनन के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फीमेल एमनियोट्स में डिंब वाहिनी ओविडक्ट रूपांतरित होती है? ऑप्शन ए कुबियर डक्ट से, ऑप्शन बी गार्टनर डक्ट से, ऑप्शन डी वोल्फियन डक्ट से, ऑप्शन डी मुलेरियन डक्ट से। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी मुलेरियन डक्ट से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुलेरियन डक्ट बनाती है? ऑप्शन ए ओविडक्ट, ऑप्शन बी यूरिनरी डक्ट, ऑप्शन सी फैलोपियन डक्ट, ऑप्शन डी वोल्फियन डक्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब बनाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी भ्रूण की भ्रूणीय झिल्लियां व्युत्पन्न होती हैं? स्तनधारी भ्रूण की भ्रूणीय झिल्लियां व्युत्पन्न होती हैं? ऑप्शन ए इनर सेल मास से, ऑप्शन बी ट्रोफोब्लास्ट, ऑप्शन सी फॉर्मेटिव सेल्स, ऑप्शन डी फोलिकल सेल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी ट्रोफोब्लास्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्तनधारियों में डेसिडुआ बेसालिस किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए एंडोमेट्रियम का, ऑप्शन बी कोरियन, ऑप्शन सी मायोमेट्रियम, ऑप्शन डी कोरियन फ्रोंडोसम। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए एंडोमेट्रियम का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्लास्टोपोर मौजूद होता है? ऑप्शन ए ब्लास्टुला, ऑप्शन बी गैस्टुला, ऑप्शन सी प्लेनुला, ऑप्शन डी
एम्फीब्लास्टुला। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी गैस्ट्रुला का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया है। ऑप्शन ए इसके सिर में पाया जाता है, ऑप्शन बी इसके एक्रोशियम में पाया जाता है, ऑप्शन सी इसके मध्य भाग में पाया जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं पाया जाता। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, इसके मध्य भाग में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में एलेंटोइक कोरियन का कार्य है। ऑप्शन ए ओनली रेस्पिरेशन का, ऑप्शन बी ओनली एक्सक्रीशन का, ऑप्शन सी रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन का, ऑप्शन डी एक्सक्रीशन रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन का। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है। तो इसका ऑप्शन ए जाइगोट क्लीवेज ब्लास्टुला गैस्ट्रुला, ऑप्शन बी जाइगोट होता है फिर ब्लास्टुला गैस्ट्रुला क्लीवेज, ऑप्शन सी जाइगोट क्लीवेज गैस्ट्रुला एंड ब्लास्टुला, ऑप्शन डी क्लीवेज जाइगोट ब्लास्टुला गैस्ट्रुला। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए जाइगोट फिर क्लीवेज फिर ब्लास्टुला फिर गैस्ट्रुला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्पर्मियोजेनेसिस से तात्पर्य है। ऑप्शन ए स्पर्मेटोगोनियल डिवीजन, ऑप्शन बी स्पर्मेटोसाइट डिवीजन, ऑप्शन सी स्पर्मेटिक डिफरेंशिएशन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी स्पर्मेटिक डिफरेंशिएशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्यूमुलस उफोरस पाया जाता है। ऑप्शन ए टेस्टिस में, ऑप्शन बी ओवेरी, ऑप्शन सी टेस्टिस एंड ओवरी में, ऑप्शन डी किडनी में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी ओवेरी में। शुक्राणु की कोशिका द्रव्य की सतह है परत में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ है। ऑप्शन ए एंटी फर्टिलाइजिन, ऑप्शन बी फर्टिलाइजिन, ऑप्शन सी एग्लूटिनिन, ऑप्शन डी हाइलुरोनिडेज। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए एंटी फर्टिलाइजिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ऑप्शन ए फिश मैमल बर्ड्स में, ऑप्शन बी एम्फीबिया रेप्टाइल एंड बर्ड में, ऑप्शन सी रेप्टिलिया बर्ड मैमल में, ऑप्शन डी फिशेज एम्फीबिया एंड रेप्टाइल में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी 2 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में खोखला गोला अवस्था कहलाती है। ऑप्शन ए मोरूला, ऑप्शन बी ब्लास्टुला, ऑप्शन सी गैस्ट्रुला, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी ब्लास्टुला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंडाणु का वह स्थान जहाँ से शुक्राणु प्रवेश करता है कहलाता है। ऑप्शन ए रिसेप्शन कोन, ऑप्शन बी एनिमल पोल, ऑप्शन सी वेजिटल पोल, ऑप्शन डी ग्रे क्रिसेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए रिसेप्शन कोन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। ऑप्शन ए ग्राफियन फॉलिकल, ऑप्शन बी कोरोना रेडिएटा, ऑप्शन सी जोना पेलुसिटा, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी जोना पेलुसिटा, ऑप्शन सी जोना पेलुसिटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्तनियों की शुक्रजनक नलिका के अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता। ऑप्शन ए स्पर्मेटोसाइट, ऑप्शन बी स्पर्मेटिड, ऑप्शन सी इमोबाइल स्पर्मेटोजोआ, ऑप्शन डी मोबाइल स्पर्मेटोजोआ। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी मोबाइल स्पर्मेटोजोआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गैमेटोजेनेसिस होता है। ऑप्शन ए स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान, ऑप्शन बी स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान, ऑप्शन सी oogenesis के दौरान, ऑप्शन डी एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 32 सेल एम्ब्रियो के निर्माण में होंगे।
ऑप्शन ए 6 विदलन और 31 समसूत्रण, ऑप्शन बी 5 विदलन और 32 समसूत्रण, ऑप्शन सी 4 विदलन और 31 समसूत्रण, ऑप्शन डी 5 विदलन और 31 समसूत्रण। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी 5 विदलन और 31 समसूत्रण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्लास्टोपोर युक्त एम्ब्रियो कहलाता है। ब्लास्टोपोर युक्त एम्ब्रियो कहलाता है। ऑप्शन ए मोरूला, ऑप्शन बी ब्लास्टूला, ऑप्शन सी गैस्टूला, ऑप्शन डी टैडपोल। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी गैस्टूला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विदलन की दर व्युत्क्रमानुपाती होती है पितक की मात्रा से का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए बाल्फोर का नियम है, ऑप्शन बी हर्टविग का नियम है, ऑप्शन डी फ्लूजर का नियम है, ऑप्शन डी सेक का नियम है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए बाल्फोर का नियम, बाल्फोर ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्तनियों के भ्रूण में भ्रूण झिल्लियाँ किससे उत्पन्न होती हैं? स्तनियों की भ्रूण में भ्रूण झिल्लियाँ किससे उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन ए ग्रेनुलेसा सेल्स से, ऑप्शन बी कोरोना रेडिएटा सेल्स से, ऑप्शन सी ट्रोफोएक्टोडर्म से, ऑप्शन डी इनर सेल मास से। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी ट्रोफोएक्टोडर्म से, ट्रोफोएक्टोडर्म से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आद्यांत्र आर्केंट्रॉन का निर्माण होता है। ऑप्शन ए मोरूला से, ऑप्शन बी ब्लास्टूला से, ऑप्शन सी गैस्ट्रूला से, ऑप्शन डी न्यूरोला से। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी गैस्ट्रोला से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्लीवेज में होने वाला विभाजन है। ऑप्शन ए मियोसिस, ऑप्शन बी मियोसिस माइटोसिस विदाउट ग्रोथ फेज, ऑप्शन सी माइटोसिस विद ग्रोथ फेज, ऑप्शन डी एमाइटोसिस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी माइटोसिस विदाउट ग्रोथ फेज, माइटोसिस विदाउट ग्रोथ फेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एम्फिओक्सिस में विदलन होता है। ऑप्शन ए होलोब्लास्टिक है और इक्वल, ऑप्शन बी होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल, ऑप्शन सी मीरोब्लास्टिक सुपरफिशियल एंड ऑप्शन डी मीरोब्लास्टिक एंड डिस्कोइडल। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए होलोब्लास्टिक और इक्वल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोर्फोजेनेसिस प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए मोरुलेशन से, ऑप्शन बी ब्लास्टुलेशन से, ऑप्शन सी गैस्ट्रुलेशन से, ऑप्शन डी न्यूरोलेशन से। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी गैस्ट्रुलेशन से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कोइडल क्लीवेज किसकी विशेषता है? ऑप्शन ए मैमल्स रेप्टाइल फिशेस, ऑप्शन बी बर्ड्स मैमल्स रेप्टाइल, ऑप्शन सी फिश बर्ड्स एंड मैमल, ऑप्शन डी बर्ड्स रेप्टाइल बर्ड्स फिश और रेप्टाइल। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी बर्ड फिशेस और रेप्टाइल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। ऑप्शन ए लैंसेट में, ऑप्शन बी फ्रॉग में, ऑप्शन सी बर्ड्स में, ऑप्शन डी मैमल्स में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी बर्ड्स में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुपरफिशियल क्लीवेज किसका मुख्य लक्षण है? ऑप्शन ए आइसोलेसिथल एग, ऑप्शन बी मीजोलेसिथल एग, ऑप्शन सी मैक्रोलेसिथल एग, ऑप्शन डी सेंट्रोलेसिथल एग। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी सेंट्रोलेसिथल एग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी भ्रूण झिल्ली भ्रूणीय मूत्राशय का कार्य करती है? ऑप्शन ए एलेंटोइस, ऑप्शन बी यॉक सैक, ऑप्शन सी एमनियोन, ऑप्शन डी कोरियोन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए एलेंटोइस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वह प्रावस्था जिसमें विकासशील भ्रूण के विभिन्न भावी भाग सतह पर अपना फाइनल स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ऑप्शन ए क्लीवेज, ऑप्शन बी ब्लास्टूला, ऑप्शन सी गैस्टूला, ऑप्शन डी न्यूरोला। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी गैस्टूला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवर्धन की प्रक्रिया में सही क्रम है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी फर्टिलाइजन होगा, फिर जाइगोट, फिर क्लीवेज बने होगा, मोरूला बनेगा, ब्लास्टूला होगा, फिर गैस्टूला बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
ह्यूमन में प्लेसेंटा होती है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए कोरियोनिक, मोनोडिस्कोइडल, हीमोकोरियल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कपी में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाई जाती है? ऑप्शन ए एलेंटोइक, ऑप्शन बी एलेंटोकोरियोनिक, ऑप्शन सी योगशैक, ऑप्शन डी कोरियोनिक। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी कोरियोनिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रू प्लेसेंटा पाई जाती है? ऑप्शन ए ऑल मेमल्स में, ऑप्शन बी प्रोटोथेरिया को छोड़कर सभी मेमल्स में, ऑप्शन सी मेटाथेरिया को छोड़कर सभी मेमल्स में, ऑप्शन डी ओनली यूथेरिया में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी मेटाथेरिया को छोड़कर सभी मेमल्स में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेमल्स में प्लेसेंटा बनती है? ऑप्शन ए एलेंटोइस द्वारा, ऑप्शन बी एमनियोन द्वारा, ऑप्शन सी कोरियन द्वारा, ऑप्शन डी ए और सी के द्वारा। एलेंटोइस व कोरियन के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी ए और सी के द्वारा, एलेंटोइस और सी कोरियन के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जोनरी प्लेसेंटा पाई जाती है? ऑप्शन ए हर्बीवोरस मैमल्स में, ऑप्शन बी कार्निवोरस मैमल्स में, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी बर्ड्स में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी कार्निवोरस मैमल्स में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा की भूमिका होती है? ऑप्शन ए तंत्रिका आवेगों को ले जाना, ऑप्शन बी संग्रहकारी अंग की तरह कार्य करना, ऑप्शन सी झटकों से भ्रूण को बचाना, ऑप्शन डी विकसित होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी विकसित होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेमल्स में योग शेक होता है? ऑप्शन ए वेस्टिजियल स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी सिक्रेटरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन से कार्य प्लेसेंटा के नहीं है? ऑप्शन ए सेक्स स्टेरॉइड सिक्रेशन, ऑप्शन बी एफएसएच व एलएच सिक्रेशन, ऑप्शन सी ह्यूमन कोरियोनिक गोनिडोट्रोपिन सिक्रेशन, ऑप्शन डी रिलैक्सिन सिक्रेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी एफएचएच और वह एलएच सिक्रेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गाय तथा बकरी में पाई जाने वाली प्लेसेंटा है? ऑप्शन ए कोटिलिडनरी प्लेसेंटा, ऑप्शन बी जोनरी प्लेसेंटा, ऑप्शन सी योगशैक प्लेसेंटा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए कोटिलिडनरी प्लेसेंटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूजे में किस प्रकार का ब्लास्टूला पाया जाता है? चूजे में किस प्रकार का ब्लास्टूला पाया जाता है? ऑप्शन ए स्टीरियो ब्लास्टूला, ऑप्शन बी डिस्को ब्लास्टूला, ऑप्शन सी एम्फी ब्लास्टूला, ऑप्शन डी बाई ब्लास्टूला। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी डिस्को ब्लास्टूला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संरचनाओं में से कौन मेंढक की अंडाशय में नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए योक, ऑप्शन बी कार्पस कैलोसम, ऑप्शन सी कार्पस ल्यूटियम, ऑप्शन डी oocyte। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कार्पस कैलोसम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेंढक के भ्रूण विकास के दौरान ब्लास्टोपोर किस चरण में प्रकट होता है? ऑप्शन ए अर्ली ब्लास्टूला, ऑप्शन बी लेट ब्लास्टूला, ऑप्शन सी अर्ली गैस्टूला, ऑप्शन डी लेट गैस्टूला। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा लेट ब्लास्टूला, ऑप्शन बी लेट ब्लास्टूला। मेंढक के गैस्टूला किसके द्वारा बनता है? ऑप्शन ए इन्वेजिनेशन के द्वारा, ऑप्शन बी इम्बाउली, ऑप्शन सी एपिबोली, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चिक एम्ब्रियो में रेस्पिरेटरी ऑर्गन है? ऑप्शन ए एमनियोन, ऑप्शन बी एलेंटोइस, ऑप्शन सी कोरियोन, ऑप्शन डी योगशैक। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी एलेंटोइस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33 घंटे के चिक एम्ब्रियो में कितने सोमाइट होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी 13। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिक में प्रिमिटिव स्टिक
पूरी होती है? ऑप्शन ए 10 से 12 घंटे में, ऑप्शन बी 16 से 18 घंटे में, ऑप्शन सी 24 से 48 घंटे में, ऑप्शन डी 72 से 80 घंटे में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी 16 से 18 घंटे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह बाह्य भ्रूणीय झिल्ली जो सेने यानी कि इंक्यूबेशन के तीसरे दिन सिरोसा तथा एमनियोन के मध्य मुर्गी के भ्रूण में विकसित होती है। ऑप्शन ए कोरियन, ऑप्शन बी यॉर्क सैक, ऑप्शन सी एलेंटोइस, ऑप्शन डी अम्बिलिकल कोर्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी एलेंटोइस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खोए हुए अंगों का पुनर्निर्माण करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए मोर्फोलैक्सिस, ऑप्शन बी एपीमॉर्फोसिस, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नियोटेनी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए मोर्फोलैक्सिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लार्वा अवस्था द्वारा बिना वयस्क में कायांतरण के लैंगिक रूप से परिपक्व होकर जनन करना कहलाता है। ऑप्शन ए पुनरुद्भवन, ऑप्शन बी क्लोनिंग, ऑप्शन सी नियोटेनी, ऑप्शन डी कायांतरण। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी नियोटेनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लार्वा जनन कर लार्वा उत्पन्न करे तो कहलाता है। ऑप्शन ए नियोटेनी, ऑप्शन बी कायांतरण, ऑप्शन सी सावक जनन, ऑप्शन डी पुनरुद्भवन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी सावक जनन, पैडोजिनेसिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फेट मैप्स बनाने के लिए निम्न विधियां उपयोग में ली जाती हैं। ऑप्शन ए प्राकृतिक चिन्ह, ऑप्शन बी जैविक अभिरंजन, ऑप्शन सी फ्लोरेसेंट डाई, ऑप्शन डी रेडियो एक्टिव अंकन, ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी विधियां हैं। फिर नेक्स्ट आता है, विरूप जनक टेराटोजन है। ऑप्शन ए एल्कोहल, ऑप्शन बी थैलिडोमाइड, ऑप्शन सी टेरिनोइक अम्ल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डी उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीर्णता का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए जेनेटोलॉजी, ऑप्शन बी ओडोंटोलॉजी, ऑप्शन सी नियोटेनी, ऑप्शन डी एम्ब्रियोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए जीरेनेटोलॉजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जंतुओं में क्लोनिंग हेतु प्राय निम्न विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ब्लास्टोमियर पृथक्करण, ऑप्शन बी ऊतक संवर्धन, ऑप्शन सी नाभिकीय स्थानांतरण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी नाभिकीय स्थानांतरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैडोजिनेसिस एंड नियोटेनी में क्या अंतर है। ऑप्शन ए पैडोजिनेसिस में किशोर लक्षण बने रहते हैं जबकि नियोटेनी में किशोर प्रजनन करते हैं। ऑप्शन बी नियोटेनी में किशोर लक्षण बने रहते हैं जबकि पैडोजिनेसिस में किशोर प्रजनन करते हैं। ऑप्शन सी दोनों में प्रजनन होता है। ऑप्शन डी दोनों में किशोर लक्षणों का प्रतिधारण होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी नियोटेनी में किशोर लक्षण बने रहते हैं जबकि पैडोजिनेसिस में किशोर प्रजनन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन जीवों को क्या कहते हैं जो अनिषेचित अंडों से बनते हैं। ऑप्शन ए पार्थेनोकार्पिक, ऑप्शन बी पार्थेनोपाइल, ऑप्शन सी पार्थेनोट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी पार्थेनोट। तो दोस्तों आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो यहीं पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।